रैपिड फायर, जल्दी जल्दी चीजों का रिवीजन जो आपने पढ़ रखी है। एग्जाम के समय पे आपके पास बहुत समय नहीं होता कि उन सबको बहुत धीरे धीरे पढ़ें, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करवाएंगे इसको, ताकि आप जब भी चलते बैठते घूमते हुए जब जी करे सुन सको। क्या इसमें हम आपका कोई कमेंट ले पाएंगे? कोई कमेंट नहीं होगा बेटा, कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई जवाब यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। 15 मिनट में केवल पढ़ाई, ठीक है। और कोशिश रहेगी अच्छी चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाए, इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाए। क्या पूरी क्लास कवर होगी इसमें? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण चीजें कवर होंगी, ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें। कहीं कहीं अगर सारी क्लास महत्वपूर्ण है तो सारी क्लास भी कवर होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का रैपिड फायर 1, मानवाधिकार। मानवाधिकार है क्या? तो मानवाधिकार मौलिक अधिकारों का समूह है जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। क्या मानवाधिकार देने में भी किसी के साथ भेदभाव हो सकता है? कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मानवाधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून करते हैं। मानवाधिकारों की पीढ़ियां कितनी है? 3 है। जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार कौन सी पीढ़ी में आते हैं? पहली में। वोट देना पहली में। अभिव्यक्ति की आजादी पहली में। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार किस में आते हैं? दूसरी में। जैसे काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और बेटा सामूहिक अधिकार कौन से में आते हैं? तीसरी में। जैसे पर्यावरण और शांति, सबको चाहिए, पूरे समूह को बेटर पर्यावरण चाहिए, शांति चाहिए, ये सब कुछ बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं गलत समझ गया हूंगा, कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 3 पीढ़ियों की अवधारणा की बात करें, कारेल वसाक ने दी, सीधे सवाल आया हुआ है। 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसने दी? कारेल वसाक ने। किसने दी? कारेल वसाक ने। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को क्या कहा जाता है? मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा। एक ध्यान रखना, हमारे संविधान के मूल अधिकार अलग हैं, ये अलग हैं। हमारे संविधान के मूल अधिकार अलग हैं, ये अलग हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर। कहां? महासभा का, यूएन की महासभा का तीसरा सत्र था। यूएन की महासभा का तीसरा सत्र 10 दिसंबर 1948, इसलिए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही कहा जाता है बेटा, कहा जाता है। मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई तो कितने लोगों ने इसके पक्ष में मतदान दिया, समर्थन में? 48 सदस्यों ने, 48 सदस्यों ने। पहली बार मानवाधिकार दिवस 1950 में घोषणा हुई है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक 10 दिसंबर 1948 में पहली बार दिवस मनाया गया है, 1950 में। अब जब घोषणा हुई है तो ये अधिकार बने होंगे, बने होंगे तो इनके लिए कोई कमेटी बनी होगी, कमेटी बनी होगी तो कोई अध्यक्ष बना होगा, बने हैं बेटा। तो सार्वभौमिक घोषणा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया वो थी इलेनोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। तो सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इलेनोर रूजवेल्ट, पहली बार मनाया गया 1950 में, और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने। घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष इलेनोर रूजवेल्ट, ड्राफ्ट तैयार किया जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने। बेटा बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया हंसा मेहता ने, भारत की तरफ से भाग लिया हंसा मेहता ने। ये जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है ये कितनी भाषाओं में? 577 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड यही है, सबसे ज्यादा भाषाओं में बेटा। मानवाधिकारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 1968 में, तेहरान 1968, तेहरान 1968, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई। इसके ध्यान रखना है, संस्थापक पीटर बेनेंसन है। ये कैसा है? एक एनजीओ है। मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। संस्थापक कौन है? पीटर बेनेंसन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1961 में हुई है। मुख्यालय कहां है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। उद्देश्य क्या है? उन लोगों की रिहाई के लिए लड़ता है जिन्हें धर्म की वजह से, राजनीतिक विचार की वजह से, जाति की वजह से जेल में डाला गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लोगो है इनका, कांटेदार तारों में लिपटी हुई एक मोमबत्ती, कांटेदार तालों में लिपटी हुई एक जलती मोमबत्ती। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोगों का सिद्धांत है अंधेरे को कोसने की बजाय मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती जला दो। अब हमारे यहाँ एक मानवाधिकार बना बेटा आयोग, क्योंकि हमारे यहाँ भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया, कब? 1993 में। फिर ये कब बना है आयोग? 12 अक्टूबर 1993। पहले आएगा अधिनियम, फिर बनेगा आयोग। अधिनियम आया 1993 वाला,
आयोग बना 12 अक्टूबर को, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय वाले 10 दिसंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। मुख्यालय नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, अभी हैं वी रामसुब्रमण्यम, अभी वी रामसुब्रमण्यम, पहले रंगनाथ मिश्रा, अभी वी रामसुब्रमण्यम। सांविधिक निकाय है, उसे कहते हैं जो किसी कानून के बाद बना हो, कानून के अनुसार, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बना है, इसलिए सांविधिक निकाय है। आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुख हो। सांविधिक निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उद्देश्य है मानवाधिकारों की रक्षा करना। अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी, इसकी नहीं बनी है बेटा। और अगर थाने में मानवाधिकारों को बचाना है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, वो किसमें है? DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। एक केस था DK बसु का पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, उसमें बेटा ये दिया गया कि थाने में मानवाधिकारों का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2019 दो बार संशोधन हो चुका है। 2006 में भी संशोधन हुआ था, लेकिन मुख्य संशोधन हुआ है 2019 में। कब हुआ है बेटा? 2019 में। किसने पेश किया था? अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, उन्होंने। इसमें 2 संशोधन हुए। पहले NHRC का अध्यक्ष वो बन सकता था जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, जो भारत का CJI रह चुका हो। ये था बेटा पहले। 2019 में बोल दिया CJI तो कभी कभी मिलते भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश रह चुका हो जो, वो भी अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो अध्यक्ष अब कौन बन सकता है? पहले केवल सुप्रीम कोर्ट का CJI जो है पूर्व, वही बन सकता था, अब वो भी बन सकता है, और कोई और जज भी रिटायर्ड बन सकता है। कार्यकाल पहले 5 साल या 70 साल तक था, या तो 5 साल या 70 साल की उम्र हो जाए। अब ये 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया है, यानी या तो 3 वर्ष तक या 70 साल की उम्र हो गई हो आदमी की, तो फिर उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। ये बना है। ठीक है, इसमें कितने हैं? तो एक तो अध्यक्ष होता है, फिर 5 सदस्य होते हैं। इन 5 में 2 न्यायिक हैं, यानी ये भी जज ही होने चाहिए कहीं ना कहीं, तो याद रखना है ये भी जज ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए। और 3 लोग हैं जो मानवाधिकार की जानकारी होनी चाहिए, जिन्हें एक्सपर्ट, ये 3 एक्सपर्ट होने चाहिए, और इन एक्सपर्ट में एक महिला होनी चाहिए बेटा। इन एक्सपर्ट में ये एक्सपर्ट हैं, और इन एक्सपर्ट में एक महिला होनी चाहिए। तो जो एक्सपर्ट हैं उनमें कौन होनी चाहिए? एक महिला। इसके अलावा बेटा पदेन सदस्य हैं 7 पदेन, यानी जो किसी पद पे पहुंचेंगे इस वजह से यहां पे हैं। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसके पदेन सदस्य हैं। SC आयोग के, ST आयोग के, महिला आयोग के, पिछड़े वर्ग के, तो 5 तो ये आयोग ही हो गए। अल्पसंख्यक हो गए, अनुसूचित जाति वाले हो गए, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, और बेटा पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। तो 5 तो आयोगों के अध्यक्ष हो गए इसमें पदेन सदस्य। और एक विकलांग व्यक्तियों के लिए पद होता है मुख्य आयुक्त, और एक बेटा बच्चों के अधिकारों के लिए होता है मुख्य आयुक्त। तो आपको पता होना चाहिए अभी इसमें 1 + 5 + 7 यानी 7 × 5 = 12 और 1 13 लोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 13 लोग, जिनमें जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड CJI या कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, या कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, चलिए। NHRC का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या बेटा याद रखना है कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी, कौन करता है रिकमेंड? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक 6 सदस्यीय समिति है, 6 लोगों की एक समिति है। इसमें कौन कौन है? PM है, गृह मंत्री हैं, लोकसभा में अध्यक्ष हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा में बेटा विपक्ष के नेता हैं। तो 6 लोग होते हैं जो इनकी समिति बताएगी जी इसको बना दो, इसको बना दो भाई ये जज, इसको बना दो मुख्य न्यायाधीश, इसको बना दो ये, ठीक है, अध्यक्ष, इसको बना दो सदस्य। तो ये 6 सदस्यीय समिति करेगी। PM इसमें है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और बेटा गृह मंत्री हैं। ये 6 हैं बेटा, अध्यक्ष